आज मेरे ऑफिस का पहला दिन था। मुझे बड़ी मुश्किल से मल्टी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी। मैं काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। आज मेरी नौकरी का पहला दिन था। मैं तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ तो मेरे मम्मी पापा सामने खड़े मुस्कुरा रहे होते हैं। मैं उन्हें देखकर हैरान हो जाता हूँ कि वो मुस्कुरा क्यों रहे हैं, और फिर मैं उनसे पूछता हूँ, माँ क्या हुआ, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या? बताइए मुझे। हाँ बेटा, कब से इंतज़ार था इस दिन का कि तेरी अच्छी सी नौकरी लग जाए और मैं तेरी शादी कर दूँ। देखो ना, तुम्हारे बाबूजी भी काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। पायल पढ़ाई के लिए कॉलेज चली जाती है। मैं अकेली रह जाती हूँ। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो घर में बहू आएगी और मुझे भी थोड़ा सा किसी का साथ मिल जाएगा। हम तेरी शादी के लिए लड़कियां देख रहे थे, कुछ पसंद भी कर ली है। मैं तुम्हें उनकी फ़ोटो भिजवा दूंगी तुम्हारे व्हाट्सएप पर। अब तुम शादी कर लो बेटा। शादी की इतनी भी क्या जल्दी है माँ? आज तो मेरे ऑफिस का पहला दिन ही है ना, कर लूँगा शादी, शादी भी हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ, अब आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ। आज पहला दिन है, कहीं देर ना हो जाए। उसके बाद मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता हूँ। ऑफिस में बैठा मैं अपना काम कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है। मैं फिर उस फ़ोन को देखता हूँ, व्हाट्सएप खोलता हूँ। उसमें उस लड़की की तस्वीर होती है जो मुझसे शादी के लिए चुनी गई है। वो काफ़ी सुंदर होती है। वो लड़की मुझे बहुत पसंद आती है। मैं बचपन से ही काफ़ी शर्मीला था, लेकिन मैंने अब बात कुछ और थी। बचपन से मेरे स्कूल और कॉलेज में कोई भी लड़की दोस्त नहीं थी। मैंने अपना सारा ध्यान अपने करियर पर और स्टडी पर ही दिया। वो लड़की मुझे पसंद थी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाती है, मेरी सुहागरात होती है। जैसे ही मैं कमरे की ओर जाता हूँ, मेरी बहन कमरे के सामने अपनी सहेली के साथ दरवाज़ा रोककर खड़ी हो जाती है और वो मुझसे बोलती है, अरे भैया, ऐसे तो मैं आपको कमरे में जाने नहीं देगी। आपको मुझे नेक देना होगा। शगुन है जे भी, आखिरकार तुम्हारी बहन हूँ, हमारा हक बनता है। हमें शगुन दो, वरना पूरी रात कमरे के बाहर ही खड़ा रखूंगी। इतने में मेरी माँ वहाँ आ जाती है और वो कहती है, दे दे बेटा, ये तो खुशी का दिन है, ये भी तो तेरी बहन है। ये दिन कौन सा बार बार आते हैं? दे दे इसको शगुन और अपने कमरे में चला जा। बस लड़कियों, तुम शगुन लो और जाओ, बहुत तंग कर लिया मेरे बच्चे को। फिर मैं भी हार मान लेता हूँ और अपनी बहन को शगुन के तौर पर पैसे दे देता हूँ। जैसे ही मैं कमरे में जाता हूँ, बहुत सुंदर सी लड़की मेरे बेड पर लाल जोड़े में सजी हुई बैठी होती है। फिर मैं उसके पास बेड पर जाके बैठता हूँ। वो मुझे देखकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और वह मुझे बोलती है, छूना मत मुझे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम मेरी मोहब्बत नहीं पा सकोगे। उसकी ये सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि ये आखिर हो क्या रहा है। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे इस बात का कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कैसा हो गया, कैसे मोड़ पर आ गई है मेरी ज़िंदगी। फिर मैं चुपचाप वहाँ कमरे से चला जाता हूँ और ऊपर छत पर जाकर बैठ जाता हूँ और मेरे मन में हजारों सवाल उठते हैं कि अगर उसे मैं पसंद नहीं था, वो किसी और से प्यार करती थी, तो मुझसे शादी ही क्यों की? वो मना कर देती, जब मुझे बता देती, मैं शादी के लिए मना कर देता। कल वो अपने मायके जाएगी, कहीं वापस ना आई तो, मुझे नामर्द बता दिया तो, मन करे उसको मारकर मैं मर जाऊं, पर ऐसा नहीं कर सकता था। सोचा उसके साथ जबरदस्ती करता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना। औरतों के साथ ज़बरदस्ती करने में कौन सी मर्दानगी होती है? फिर मैंने सोचा उसी से चलकर पूछता हूँ। जब तक मैं उसके पास गया, वो सो चुकी थी। अगले दिन सुबह वो अपने मायके चली जाती है। वो 2 से 3 दिन अपने मायके में ही रुकती है। 3 दिन बाद उसके मायके से फ़ोन आता है और मैं फ़ोन सुनता हूँ और उसे लेने के लिए उसके मायके चला जाता हूँ। वहाँ भी मेरी उससे कोई बात नहीं होती और मैं चुपचाप वहाँ से उसे अपने घर ले आता हूँ। घर आते ही उसका जो फ़ोन पर इश्क था, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था।
वो दिन रात फ़ोन पर किसी से बातें करती रहती थी। उसे मेरे आने जाने खाने पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किससे बातें करती है। उसको तो बस अपने फ़ोन की लगी रहती थी। वो सोते बैठते उठते जागते बस फ़ोन पर ही बातें करती रहती थी। मन ही में मन बुरा तो लगता था, पर मैं कर भी क्या सकता था। वो मुझसे नहीं किसी और से प्यार करती थी। इन दिनों हमारे बीच कोई बात नहीं होती थी। ऐसे ही दिन बीतते गए, 3 महीने बीत गए, लेकिन उसकी बातें कम ही नहीं हो रही थी। मैंने इन 3 महीनों में उससे एक बार पूछा था, क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ? अगर चाहती हो तो मैं दे देता हूँ। लेकिन उसने मुझे जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी डिवोर्स नहीं चाहिए। जब चाहिए होगा तब मैं मांग लूँगी। 7 महीने बीत गए। वो बोली, मैं तुम्हारे साथ इतने महीनों से रहती हूँ, तुमने एक बार भी मुझे छुआ नहीं। क्या मुझे देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं होता? तुम्हारा मन नहीं करता है मुझे छूने को? मैंने भी उसे जवाब दिया, 25 साल तक अकेला ही था, आगे भी रह सकता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर अगले दिन मैं अपने काम पर निकल जाता हूँ। मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि उसने मेरी बीवी को होटल में किसी गैर मर्द के साथ देखा है। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता है। जब मैंने उसकी इज्जत रखी है तो वो मेरी इज्जत क्यों नहीं रखती? वो मेरी इज्जत को क्यों नीलाम कर रही है? मुझसे ये बात सहन नहीं हुई। घर पर तो फ़ोन पर बातें करती थी, वो ठीक था, लेकिन अब बाहर खुले में जाती थी, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर आया और उसे घर से निकल जाने को बोल दिया कि वो मेरे घर से चली जाए, डिवोर्स उसे मिल जाएगा। फिर वो बिना कुछ बोले अपना सामान उठाकर घर से चली जाती है। मुझे उसे बुलाने में 3 से 4 साल लग गए। अब मैं काफ़ी संभल चुका था और घर वाले मुझ पर दोबारा शादी करने का प्रेशर भी डाल रहे थे। लेकिन मेरा मन बहुत डरता था कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए जैसा पहले हुआ था। घर वाले बहुत कह रहे थे कि बेटा कब तक ज़िंदगी अकेले गुजारेगा, कभी ना कभी तो तुम्हें अपना घर बसाना होगा। मैं इस सोच में था कि मैं दोबारा शादी करूं या नहीं ना करूं, पर घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। उधर दूसरी ओर, अरे सुंदरा, अच्छा हुआ तुमने तलाक दे दिया। मैं घर वालों से बात करने ही जा रहा था, लेकिन मम्मी पापा कुछ दिनों के लिए यूरोप गए हुए। जब वो आ जाएंगे तब मैं उनसे तुम्हारे बारे में, अपनी शादी के बारे में बात कर लूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे ही शादी करूँगा। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें नहीं धोखा दूँगा। अरे बेटी, वो लड़का तुझे धोखा ही दे रहा है। अगर तुझे शादी करनी होती वो अब तक कर लेता। वो तुम्हें हमेशा लारे पे लारा लगाता रहता है, वो टालता रहता है तुम्हें। वो तुमसे शादी नहीं करेगा, बस वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। सुधर जाओ, अपनी शादी के लिए अच्छा सा लड़का देख लो और अपना घर बसा लो। जब से तुम्हारा तलाक हुआ है तुम्हारे बाबूजी भी बीमार है। अरे नहीं माँ, विजय ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझसे शादी करेगा। उसके कहने पर ही मैंने अजय से तलाक लिया है। विजय ऐसा लड़का नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। देखना, वो मुझसे शादी जरूर करेगा। मैं फिर से बात करती हूँ। विजय, बहुत हो गया, अब तो शादी के लिए अपने मम्मी पापा से बात करो। मेरी मम्मी बहुत टेंशन ले रही है, मेरे पापा भी बीमार है, वो लोग मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे मैं तुम्हें बताने वाला ही था, तुमने पूछ लिया, अच्छा हुआ। मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए मान नहीं रहे, क्योंकि तुम तलाकशुदा हो और हमारी फैमिली में भी बहुत फ़र्क है। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा कहते हैं तुम वहाँ पर शादी कर लो। अब मुझे भूल जाओ। क्या मैं कहीं और शादी कर लूँ? तुम्हारे लिए मैंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया है। वो बेचारा कितना बोला था, मेरी हर बात मानता था, और अब तुम कह रहे हो तुम शादी नहीं करोगे? तुम धोखेबाज हो, तुम दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज इंसान हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तुमने गलत किया है मेरे साथ, तुमने मेरा तलाक करवा दिया। अरे बढ़िया ही गलत कहने वाली,
तुम भी तो मेरे पास आती थी अगर मैं बुलाता था। मैं अकेले की गलती थोड़ी ना है। और तुम्हारे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां मैं रोज घुमाता हूँ। बढ़िया इस शादी करने वाली। चल निकल यहाँ से। अब मुझे मुंह मत दिखाना अपना। माँ, आप सच कह रही थी। उस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। अब वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका मुझसे मन भर गया है। उधर दूसरी ओर मैं अपनी दूसरी शादी से बहुत खुश था। मेरी बीवी रिया बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। इस बार पहले जैसा नहीं हुआ था। रिया मुझसे इतना प्यार करती थी कि मेरी जरा सी तकलीफ भी उसे गवारा नहीं थी। वो मेरा और मेरे मम्मी पापा का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी और हर वक्त खिले हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रहती थी। उसने मुझे मेरा पुराना सारा गम भुला दिया। अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था और बहुत खुश था। एक दिन मुझे मेरी पहली बीवी का फ़ोन आया। मैं ऑफिस में काम कर रहा था। वो बोली, आप मुझे माफ़ कर देना। मैंने आपको धोखा दिया। जिस लड़के के लिए मैंने आपको धोखा दिया उस लड़के ने ही मुझे धोखा दे दिया। मुझे बहुत गलत लग रहा है कि मैंने आपके साथ गलत किया। मैं अब बहुत दर्द में हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मुझे पापों की फल मिल चुकी है। अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मेरा थोड़ा सा दर्द कम हो जाएगा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप मुझे माफ़ कर देना। जो मैंने आपके साथ किया है उसकी सज़ा मुझे मिल गई है और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। मैं खुश हूँ। ऐसी बातें मत करो। तुम अपने आप को तकलीफ़ मत दो। मैं अब खुश हूँ और मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ भी कर दिया है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने गया। वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी पहली बीवी अपने आशिक के धोखा खाने के बाद पूरी तरह से पागल हो चुकी है और अब वो पागल खाने में है। ये सोचकर मुझे बहुत हैरानी होती है और दुख भी होता है कि प्यार करने की सज़ा ऐसी भी होती है। फिर मैं उसे पागल खाने देखने गया। वो सच में पागल हो चुकी थी। उसे इस हालत में देखकर मुझे दुख होता है कि प्यार करना एक गुनाह बन चुका है। इतना प्यार भी नहीं किसी से करना चाहिए कि वो आपको मिटा कर रख दे। उसे देखकर मुझे बुरा लगा। फिर मैं वहाँ से घर चला गया।